Good morning dear students, welcome back in online class of science. Today we'll start in 5th class EVS chapter number 14, digestions of food. In previous classes we are completed chapter number 13, let's play with water. So today we'll start chapter number 14. Okay, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? डाइजेशंस ऑफ फूड, कि डाइजेस्ट हम जो फूड्स वगैरह खाते हैं, हम जितना भी खाना खाते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से हमें वो खाना खाना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट वाला आपका टॉपिक क्या है इसमें? चीविंग ऑफ फूड, यानी फूड जो भी खाना है उसे हमें क्या करना है? चबा करके अच्छे से चिव करके खाना है। ड्यूरिंग द मिड डे मील इन द स्कूल, मतलब मिड डे मील्स होता है जब आप जैसे स्कूल्स के अंदर जैसे रिसेस टाइम जो आप लोगों का होता है, उस दौरान रजत वॉज swallowing food very fast without chewing it, as whereas Nehal was eating the food slowly by chewing it। मतलब मिड रिसेस के वक्त में जो एक रजत जो दो स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, खाने को डायरेक्टली क्या कर रहा है, मतलब जैसे डायरेक्ट ही खा रहा है, उसको चबा करके अच्छे से नहीं खा रहा है और बहुत ही फास्ट खा रहा है। उसी के साथ एक और स्टूडेंट है जिसका नेम है नेहल। वो क्या करता है, फूड को अच्छे से क्या करता है, चबा करके और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है। इट व्हेन नेहल इज इंटरप्टेड रजत एंड टोल्ड हिम, मतलब नेहल जो होता है वो किससे बात करता है? रजत से बात करता है और उससे पूछता है कि टू ईट द फूड बाय चीविंग इट, मतलब आपने जो भी खाना खाया है आपने उस खाने को क्या किया, चबाया है। इट व्हेन रजत आज द पर्सन रीजन फॉर दिस, तो उसने पूछा, रजत उससे रीजन पूछता है कि इसका रीजन क्या है, मतलब चबा करके खाना खाने का। तो नेहल सेड दैट yesterday when I was eating a boiled potato, मतलब नेहल अपना जो उसके एक वाक्य बताता है कि कल के दिन जैसे मैंने अपने घर पर था तो मैंने क्या किया था, बॉइल्ड पोटैटो मतलब उबला हुआ आलू मैं मतलब खा रहा था। माई मदर टोल्ड मी टू चीव इट एंड ईट स्लोली, उसकी मदर ने उसे क्या कहा, बॉइल किया हुआ पोटैटो यानी आलू दिया और उससे ये कहा कि आपको ये धीरे और चबा करके खाना है। ठीक है। तो वो क्या करता है उसमें, and then you will eat like my mother told me to chew it and eat slowly, and then you will like eat when I ate the potato by chewing it properly. It tasted sweeter and tasted sweeter and easily passed through my throat when I swallowed it. The teacher standing near to him told that when we chew the food slowly, अब नेहल ने उसको क्या बताया कि जब मैं अपने घर, उसने अपने कल का वाक्य जैसे उसको बताया कि जैसे यस्टरडे उसकी मदर्स ने उसको बॉइल्ड किया हुआ पोटैटो दिया था, मतलब उबला हुआ आलू दिया, और उसकी मदर ने उससे क्या कहा, नेहल की मदर ने, कि आपको ये स्लोली और उसको चबा करके खाना है। ठीक है। तो नेहल ने क्या किया, वैसे ही किया, उसको धीरे धीरे और चबा करके खाया। तब उसको क्या फील हुआ कि उसके अंदर काफ़ी अच्छा उसे टेस्ट भी मिला और साथ ही साथ उसे ये भी फील हुआ कि ईजिली वो जो फूड था उसके गले से, उसके थ्रोट से इजीली पास आउट हो गया। ठीक है। तो पास में उन दोनों की, जब रजत और नेहल की जब ये टॉकिंग हो रही थी, तो पास में एक टीचर उनके पास थी वहाँ पे। उस टीचर ने उन्हें कहा कि जब आप चबा करके खाते हो तो उस वक्त हमारे माउथ में से, मतलब जिस वक्त हम चबा करके खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारे माउथ में ग्लैंड्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसमें से क्या सीक्रेट्स होता है, स्लाइवा, जो हमारे फूड्स के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स होता है, हमारे फूड्स को ल्यूब्रिकेंट्स बना देता है, मतलब काफ़ी पतला सा मॉइस्चराइजर जैसे बना देता है, जिसकी वजह से इजीली हमारे मतलब माउथ से होते हुए हमारे थ्रोट से इजीली स्टमक तक हमारा फूड पहुंच जाता है। ठीक है। ये चीज़ उसको किसने बताई? उसकी टीचर्स ने। द टीचर स्टैंडिंग नियर टू देम एंड टोल्ड दैट व्हेन वी चीव द फूड स्लोली, स्लाइवा मिक्स द फूड एंड मेक्स द फूड स्मूथ एंड लुब्रिकेंट लाइक अ पेस्ट, है ना। कोई पेस्ट आप जैसे बनाते हो तो किस तरीके से हो जाता है, उसी तरीके से जो स्लाइवा होता है वो उन फूड्स को क्या करता है, इजीली लुब्रिकेंट और स्मूथ बना देता है, जिसकी वजह से इजीली वो उनके थ्रोट से होते हुए नेक थ्रोट से स्टमक तक इजीली पहुंच जाता है। ठीक है।
The saliva secreted in our mouth converts the starch present in the food into glucose. और हमारे माउथ के अंदर जो हमारे माउथ से जो saliva secretes होता है वो फूड्स के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है. ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्टेड स्वीट, द डाइजेस्टेड ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ओनली. ठीक है, इसी प्रोसीजर की वजह से जो फूड्स होता है काफ़ी मतलब ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है वो काफ़ी टेस्टी हो जाता है, और जिसकी वजह से और ये जो हमारा जो डाइजेस्ट करने का जो चबाने का जो प्रोसीजर होता है वो हमारे माउथ पार्ट्स में ही होता है. हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिपेंड्स होता है वो कितने पार्ट्स के ऊपर होता है. स्टार्टिंग होती है माउथ से, माउथ के बाद में फिर क्या आता है, ईज़ोफेगस, फिर उसके बाद में आता है स्टमक, फिर उसके बाद में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो ये जो हमारे पार्ट्स है ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है. सबसे पहले आता है माउथ, इज़ोफेगस, स्टमक. इंटेस्टाइन में क्या आएंगे, दो पार्ट्स तरीके के आते हैं, एक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्लाइवा जो सीक्रेट्स होता है वो कहाँ से होता है, हमारे माउथ रीजन में होता है. यहाँ से हमारा जो फूड्स होता है काफ़ी मतलब ल्यूब्रिकेंट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, जो ईजिली यहाँ तक पहुँचता है माउथ से ईजिली इज़ोफेगस से होते हुए. इज़ोफेगस जो होती है एज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो यहाँ से फूड कन होते हुए फिर यहाँ किसके पास पहुँचता है, स्टमक के पास, एंड देन टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. Initially the food in the mouth is chewed with the help of teeth. हम जो खाना चबाते हैं स्टार्टिंग में, हम खाना किससे चबाते हैं, अपने टीथ से. ठीक है, एंड देन थ्रू द इज़ोफेगस इट रीचेस द स्टमक, फ्रॉम इट गोज एंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. अब स्टमक और इंटेस्टाइन इन दोनों के बीच, इन दोनों के पास जब हमारा फूड पहुंच जाता है तब यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो इजीली हम जो फूड खाते हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, The undigested foods collects in the rectum which is then excreted outside of the body. फिर इसके अंदर से जो डाइजेस्टिव जो फूड, जो जितना भी फूड्स होता है, जो कुछ भी इसमें से डाइजेस्ट हो जाता है वो तो हमारी बॉडी में रह जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थ्रू द रेक्टम हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. अब ग्लूकोज से हमें किस तरीके से एनर्जी मिलती है. ठीक है, व्हेन वी ईट फूड, अगर हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 से 5 घंटे तक हम क्या करते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. फिर खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद में हम क्या होते हैं, फिर से हम क्या फील करते हैं, हंग्री फील करते हैं, मतलब फिर से हमें क्या लगने लगती है, भूख. ठीक है, बिकॉज द फूड ईटन बाय अस डाइजेस्टेड एंड फूड गिव अस एनर्जी. इफ वी डू नॉट ईट फूड द होल डे वी फील लाइक वीक. जो भी हम फूड्स खाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में हमने जो ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट करने के कुछ घंटों बाद में हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, अलग तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं. लेकिन आफ्टर 4 to 5 आवर्स हम फिर से क्या फील करते हैं, हंग्री, मतलब फिर से हमें भूख लगने लगती है. हम फिर से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और जो हमें जो एनर्जी मिलती है फूड से, हम उससे क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता रहता है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरे दिन अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आप क्या फील करते हो, आप बहुत ही अपने आप को वीक फील करते हो. ठीक है, वंस रजत वॉज नॉट फीलिंग वेल. एक बार मतलब 1 डे की बात है कि रजत जो है वो क्या नहीं कर रहा था, मतलब गुड फील नहीं कर रहा था, फीलिंग नॉट वेल, एंड गो टू द हॉस्पिटल. और वहाँ वो कहाँ पर गया, हॉस्पिटल में. देयर ही सॉ अ सिक पर्सन. वहाँ पर उसने अलग अलग तरीके के बीमार लोगों को वहाँ पर उसने देखा. living on the bed with tube attached to his hand, and there was a plastic bottle with some water like substance
नियर इट, है ना। उसने देखा कि कुछ लोग क्या है बेड्स के ऊपर लेटे हुए हैं, उनके हैंड से कुछ पाइप्स जा रहे हैं और उनके पास में एक प्लास्टिक की बोतल लटकी हुई जिसके अंदर पानी के जैसा कुछ सब्सटेंस है। जब यही चीज उसने रजत से डॉक्टर से पूछा कि ये सब चीजें क्या है, तब डॉक्टर के रिप्लाई में उन्हें क्या पता चला कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जो लोग बीमार हो जाते हैं, जो प्रॉपरली फूड्स वगैरह नहीं खा पाते हैं, जिनकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, तो ये जो बोतल से, ये किसकी बोतल से, ग्लूकोज की बोतल से, जिससे इनको क्या किया जाता है, पेशेंट्स को प्रोवाइड दिया जाता है ताकि बॉडी पेशेंट्स को और भी ज़्यादा वीकनेस ना हो और उन्हें एनर्जी मिल सके। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।